जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर एंड आल्सो फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड आल्सो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। चलें जी, आए अपने टॉपिक की तरह। आज ये हमारा टॉपिक है स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर एंड फार्मूला टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि स्क्वायर होता क्या है। बेसिकली ये टू डायमेंशनल शेप होती है, टू डायमेंशनल ओनली कि जिसकी लेंथ और विड्थ तो हाइट ना हो, टू डायमेंशनल है। अगर इसमें वाइट बोर्ड की बात करूं तो ये टू डायमेंशनल है। ओनली वाइट बोर्ड की बात करूं तो ये क्या है, मेरा टू डायमेंशनल है। और इसी तरह अगर ये मैं जिस रूम में खड़ा हूँ, अगर इसमें रूम की बात करूँ तो इसकी जो बेस है, बेस बेसिकली आपकी क्या है, टू डायमेंशन है। अगर मैं पूरे रूम की बात करूं, जब आपकी लेंथ विड्थ और हाइट आ जाती है तो ये बेसिकली आपका क्या है, थ्री डायमेंशन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने टू डायमेंशन को बता दिया क्योंकि मैंने डेफिनेशन में टू डायमेंशन का लफ्ज़ यूज़ किया है। मैंने इसलिए कहा कि ऑलरेडी ही स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। द फोर साइडेड टू डायमेंशनल फिगर विद द इक्वल साइड्स। कहने का ये मतलब है कि ऐसी डायाग्राम जो क्लोज डायाग्राम है जिसके अंदर आपका क्या है, चार साइड्स होती हैं, उसकी फोर साइड्स होती हैं और वो टू डायमेंशनल शेप है, हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ एंड वो जो आपकी फोर साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल भी होती हैं। आपकी फोर साइड क्या होती है, इक्वल भी होती हैं। चलें जी आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। इसमें अगर मैं एक साइड को कह देता हूँ कि ये x है, तो चूँकि ऑल साइड्स एक स्क्वायर में इक्वल होती हैं तो फिर ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो तमाम साइड्स आपकी क्या होगी, x होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में बड़ी आपकी अहम बातें हैं जो आप एक स्क्वायर के लिए आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर की, इसमें पहली बात ये आती है कि जो इसके ये कॉर्नर आपका एंगल्स होते हैं, फोर आपके कॉर्नर या वर्टिक्स होते हैं, इन पे जो एंगल होते हैं ये तमाम एंगल्स आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल, आप कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये पहली बात है, ये पहली है कि इंटीरियर एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इंटीरियर एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब और अगर इनका मैं सम की बात किया जाए, सम की बात करूं, यानी ये एंगल ये यानी फोर एंगल है, सम करूं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल इनका सम क्या होगा, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 तो कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एक कॉर्नर पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, आपका 90 डिग्री होता है। और अगर इंटीरियर सम ऑफ ऑल एंगल किया जाए तो वो आपका क्या है, 360 है। वो आपका क्या है, 360 है। ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो दूसरी बात है वो ये है कि तीसरी, कि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ये आपकी एक साइड है और ये उसकी अपोजिट साइड है। तो एक स्क्वायर के अंदर जो अपोजिट साइड होती है, इक्वल तो ऑलमोस्ट है, पहले हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऑब्वियस इक्वल होती है तमाम साइड, डेफिनेशन में भी कहा। अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होती है। पैरेलल का ये मतलब है कि जैसे ये है कि एक लाइन ये जा रही है, इनका डिस्टेंस जो है वो कभी एक दूसरे से ज़्यादा भी ना हो और कभी जो है ये ना एक दूसरे से जुदा हो, ना कहीं जाके मिलें, तो इसको कहते हैं पैरेलल। यानी दो लाइंस अगर हैं, दो आपकी लाइंस हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे, हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे, तो उन दोनों लाइंस को आप क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। तो इसकी अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी पता होना चाहिए, इक्वल होती है। इक्वल तो है ही हैं, और एंड आपका क्या होती हैं, पैरेलल। ये एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल भी होती हैं अपोजिट साइड। अब इसके बाद आ गया, ये हमने दो चीज़ें देख ली। स्क्वायर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फार्मूला जो मैंने लिखा है, बेसिकली 3 फार्मूले मैं लिखूँगा और बहुत ही अहम है। जब कभी आप कोई भी पीपीएससी या एफपीएससी का या भी कोई भी और आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बाज़ एक स्क्वायर की
साइड दे देती है, कहता है इसका पेरीमीटर निकालें, या पेरीमीटर दे देता है तो कहता है कि इसकी साइड निकालें, या एरिया दे देता है तो कहता है इसकी साइड्स निकालें, या एक साइड दे के कहता है इसका एरिया निकालें, या एक साइड दे के कहता है कि आप इसका जो है डायगनल निकालें। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के अंदर आप कभी क्लियर हो जाएंगे। आए अच्छा, फार्मूला के अंदर सबसे पहले पेरीमीटर क्या है, या हम एरिया की बात कर लेते, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या हम कहेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में देखें क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या है कि अगर मैं इसके जो इंटीरियर है, सारा स्क्वायर के इंटीरियर को अगर मैं शेडेड कर दूं, तो ये बेसिकली जो आपका शेडेड पोर्शन है, टोटल इसका मैं एरिया जो है ये निकालना चाहता हूँ, तो ये एरिया क्या होगा। अब एरिया 2 डायमेंशन शेप के अंदर ज़्यादातर फार्मूलाज के अंदर आप लेंथ एंड टू विड्थ ही निकालते हैं, जो पैरेलल आप जिसके अंदर आप ऑल साइड इक्वल कहते हैं। तो स्क्वायर के अंदर लेंथ एंड टू विड्थ कह लें, या बेसिकली स्क्वायर की चौके तमाम साइड इक्वल होती है, इसलिए किसी वन साइड का अगर आप स्क्वायर ले लेते तो वो इसका एरिया है। अगर मैं इसकी वन साइड x कह रहा हूँ तो इसका एरिया जो है वो a से डिनोट किया जाएगा, जो कि x स्क्वायर होगा। यानी आप x इंटू एक्स करें, यानी लेंथ इंटू लेंथ करें तो देन भी l स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स देन भी आपका x स्क्वायर होगा, या x का ही स्क्वायर ले लें तो ये आपका क्या एरिया है। मान हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो x है, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है, मैं कहता हूँ x अगर एक स्क्वायर है हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। तो आप यहाँ 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर ये 3 है तो 9 आ गया, अगर 4 है तो 16 आ गया। सो सिंपल। मैं साथ साथ आपको डेफिनेशन के साथ आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने हैंडल कैसे करना है। नहीं जी, दूसरी बात है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है एक स्क्वायर का, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है, आपने देखा है कभी ये सोचा है कि जो हमारा घर है इसके एक बाउंड्री वॉल है, वो जो बाउंड्री वॉल है वो आपका पेरीमीटर होता है। जो बाउंड्री होती है, जो आपकी 4 दीवारी होती है घर की, उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर बेसिकली किसी भी क्लोज डायग्राम की उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप, दैट इज सेड टू बी पेरीमीटर। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी 4 साइड्स हैं और इक्वल साइड्स हैं, तो यही 4 साइड की जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है, यही मेरा स्क्वायर का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अब क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो दैट इज सो सिंपल। अगर मैं पेरीमीटर को कह देता हूँ कि वो P है, P से डिनोट किया जाता है, तो बेसिकली लेंथ ऑफ द बाउंड्री है। स्क्वायर की एक लेंथ, अगर एक साइड की लेंथ x है, दूसरी भी x है, तीसरी भी x है और चौथी भी x है, और इनको ऐड अप करेंगे तो पेरीमीटर आपके क्या आ जाएगी, 4x आ गया। क्या आ गया, 4x। अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया पेरीमीटर का। पेरीमीटर जब भी स्क्वायर का निकालनी है तो बेसिकली आपका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द स्क्वायर। कंसीडर कि हम ये कहते हैं कि स्क्वायर की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। अब 2 बातें याद रखनी है, जब आप पेरीमीटर निकाल रहे होंगे तो जिस यूनिट में आपको लेंथ दी गई हो आपके पेरीमीटर उसी यूनिट में होगा, और अगर आप एरिया निकाल रहे होंगे तो जिस यूनिट के अंदर आपकी साइड दी गई होगी उस यूनिट का स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर आएगा। अगर लेंथ मीटर में दी गई तो पेरीमीटर भी मीटर में ही होगी। ये बात भी याद रखिए, कभी गलती नहीं करनी। चलें जी, उसके बाद लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो MCQs में अक्सर पूछी जाती है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्क्वायर है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, आप मुझे बताएं कि उसकी जो डायगनल होगा वो क्या होगा। तो पहले तो ये समझ लें डायगनल होता क्या है। डायगनल बेसिकली एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक ये जो आप लाइन ड्रा करते हैं, ये आपका क्या होता है, डायगनल होता है। ये क्या होता है, डायगनल होता है। इसी तरह ये भी डायगनल है अपोजिट साइड का। अच्छा, पहली बात ये देखनी है कि अगर एक डायगनल आप लेते हैं तो दोनों 2 ट्राइंगल बेसिकली स्क्वायर के बन जाती है। ये और ये ट्राइंगल बनती है और सेम ट्राइंगल बनती है। इसी तरह इस डायगनल से ये और ये ट्राइंगल बनेगी तो ये भी सेम बनेगी। अब जो डायगनल होते हैं ये भी याद रखना, MCQs पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट डायगनल ऑफ स्क्वायर।
वो बाइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, या कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑलवेज बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट स्टैंड फॉर कि एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल इस टोटल की लेंथ आपकी 50 है, मैं कह रहा था 50 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ भी 25 होगा, यहाँ भी 25 होगा। इसका मतलब है बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट। चलिए जी, निकालना कैसे है? अगर ये मेरा x है, ये भी मेरा x है, तो एक लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है पैथागोरस थ्योरम, वो राइट एंगल ट्राई। अगर यहाँ एंगल 90 है तो ये ट्राई एंगल है मेरी, ये इसको आप कंसीडर कर लें। मैं कर लें तो A, B और C, A B C ट्राई एंगल। ये ज़रा देखिएगा, A B C ट्राई एंगल। इस ट्राई एंगल के अंदर अगर मुझे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इसका जो डायगोनल है वो D है। अब D फाइंड आउट कैसे करना? सो सिंपल, आपने हमेशा D को यूँ फाइंड आउट करना है, D इज़ इक्वल टू जो भी x की आप लेंथ होगी, मतलब x जो भी होगा, जो लेंथ होगी 2 है, 3 है, 4 है, वो और साथ मल्टीप्लाई ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस बात को ज़रा देख लीजिएगा। अब ये आता कैसे? सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज होते हैं, इसका स्क्वायर आपका बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर आपका 2 टाइम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये सिंपल है और बहुत ही अहम है। ये पैथागोरस थ्योरम से मैंने इसको फाइंड आउट किया, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे फार्मूला बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो है साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर, उसका क्या हो जाएगा? डायगोनल क्या होगा? तो वो डायगोनल आपका 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 होगा। ये थी आज की वीडियो, बहुत ही अहम ट्रिक्स के साथ मैंने समझाया है। ये जो फार्मूला लिखा है एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे तरीके से करिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।